नमस्कार, जय श्री महाकाल। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में 12 भावों के बारे में। जो 12 हाउसेस रहते हैं वो किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रह्मांड की, संसार की समस्त चीज़ें जो हैं वो इन 12 भावों में समाहित हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये टाइम पर जिस टाइम पर ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ था उस टाइम पे उस हिसाब की चीज़ें थी, पर आज के समय के हिसाब से भी जो भी चीज़ें हैं हम देख रहे हैं अपने संसार में, जो भी रिलेशन देख रहे हैं, जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो भी इन 12 भावों में समाहित है। बस उसके लिए थोड़ा सा हमें अपग्रेडेशन की ज़रूरत है कि किस चीज़ का क्या महत्व होता है, किस चीज़ को किन चीज़ों से लिंक करना है। तो हम अभी बेसिक ओवरव्यू समझेंगे इन 12 भावों के बारे में कि क्या क्या होता है। तो जो सबसे फर्स्ट हाउस होता है जिसको कि लग्न भाव बोलते हैं, ये हमको ओवरऑल रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा सोर्स है, ये हम है, मतलब एक्चुअली जो है आपको कैसा लग रहा है। आपकी सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपकी जो फिजिक है वो कैसी है, हाइट, हेल्थ, आपका वेट, मोटे हो, पतले हो, लंबे हो, गोरे हो, कैसे हो, ये सब जो चीज़ें हैं वो लग्न से देखी जाती हैं। आपका रंग, रूप हो गया, ये सब चीज़ें। दूसरी चीज़ आपकी इंटेलिजेंस हो गई, बुद्धि हो गई, ये भी जो है आपका लग्न से देखी जाती है। तीसरी चीज़ कि किस चीज़ को लेकर के आप कैसे रिएक्ट करोगे, ये चीज़ जो है आपकी लग्न से देखी जाती है। ठीक है, फिर आपकी हेल्थ जो है उसका सिग्निफिकेटर भी जो है वो लग्न है। ठीक है, ओवरऑल आप जो हो वो आप लग्न है आपका। मतलब हो सकता है आपके पास बहुत पैसा रहे लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी ना रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लग्न खराब है या लग्न में पाप प्रभाव है। तो लग्न जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, राशि से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर किसी के जीवन में कुछ होता है तो वो लग्न होता है। और जो फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड होता है उसको कि हम लग्न लॉर्ड बोलते हैं। अब बात आती है सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस जो है इसको कि धन, वाणी और कुटुंब, इन 3 चीज़ों का कारक होता है। मतलब आपके पास वेल्थ कैसी रहेगी ये सेकंड हाउस से देखा जाता है। ठीक है, आपके पास जो है आपका कुटुंब, आपकी फैमिली कैसी रहेगी, आपका ओवरऑल परिवार कैसा रहेगा। परिवार मतलब कुटुंब आपका पूरा, कुनवा जिसको कि बोलते हैं, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, उनकी जो फैमिली है इसको बोलते हैं कुटुंब बोलते हैं। तो वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। फिर आपकी वाणी कैसी रहेगी, आप मधुर वाणी के रहेंगे कि आप हार्श वाणी यूज़ करेंगे। ठीक है, आप ओजस्वी वक्ता रहेंगे, तो ये जो है सेकंड हाउस से ये देखा जाता है। फिर आपकी इनिशियल संस्कार कैसे हैं, ठीक है, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, ये सेकंड हाउस से देखा जाता है। ठीक है, फिर आपका जो है बोलने का तरीका हो गया, ये सेकंड हाउस से देखा जाता है। फिर आपकी फूड हैबिट्स, खाने का तरीका जो है, आप वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, या मीठा खाना पसंद है या नमकीन खाना पसंद है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। अब आती है बारी थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस जो है इसको कम्युनिकेशन का भाव भी बोला जाता है, इसके लिए ये अंदर सिबलिंग्स का भाव भी बोला जाता है। ठीक है, पड़ोसियों का भाव भी है ये। तो अभी देखेंगे क्या क्या चीज़ें आती है इसमें। सबसे पहली चीज़ तो कम्युनिकेशन। आपका सेकंड हाउस था वाणी का, कि आप बोलते कैसे हैं। थर्ड हाउस है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन और आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, दोनों चीज़ें जो हैं ये थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। आप मेल कैसे लिखेंगे, पत्र कैसे लिखेंगे, ठीक है, आप लेटर कैसे बनाएंगे, ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, आपका पेपर वर्क कैसा है, ये सारी चीज़ें भी जो हैं थर्ड हाउस से आती हैं। फिर आपकी हॉबीज़ कैसे क्या हैं, आप क्या क्या आपकी हॉबीज़ हैं, ये सब चीज़ें जो है थर्ड हाउस से देखने को मिलती हैं। कि आपको सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, कि आपको स्पोर्ट्स पसंद है, ये सारी चीज़ें जो है थर्ड हाउस में आती हैं। फिर आपके जो छोटे भाई है, यंगर सिबलिंग्स हैं, वो छोटे भाई बहन हैं, वो थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। पड़ोसी जो हैं आपके वो थर्ड हाउस में आते हैं। फिर आपका जो पेपर वर्क है, मीन्स आपकी ड्राफ्टिंग कैसी है, या आप मतलब कोई अगर जॉब में है तो आपका पेपर वर्क कैसा होता है, गवर्नमेंट जॉब में है तो आपका पेपर वर्क कैसा रहता है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आपका पेपर वर्क कैसा है, वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मतलब एक हाउस में रहती हैं, बट अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू देख रहे हैं। फोर्थ हाउस जो है इसे माता का भाव बोला जाता है, कि मतलब आपकी मदर का भाव है, तो आपके मदर जो है वो फोर्थ हाउस से देखेंगे। फिर आपका जो सुख है वो फोर्थ हाउस से देखेंगे। लग्जरी हो गई, आपका कंफर्ट हो गया, कितना है आपका हैप्पीनेस, जो एक्चुअल हैप्पीनेस है वो फोर्थ हाउस से देखी जाती है। फिर ये फोर्थ हाउस जो है वो आपका हृदय का भाव भी है, तो आपका दिल भी जो है वो फोर्थ हाउस से देखा जाता है। तो फोर्थ हाउस में अगर शुभ ग्रह हैं तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जो है वो दिल का बहुत साफ अच्छा व्यक्ति है। फोर्थ हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट्स हैं और ज़्यादा पाप प्रभाव अगर आ जाता है फोर्थ हाउस में, तो मतलब कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति ऐसा माना जाता है कि दिल का उतना ज़्यादा साफ नहीं है।
फिर फोर्थ हाउस में जो है आपका कन्वेंस आता है, मतलब आपकी गाड़ियाँ हो गई, जो घर आ गया आपका, ठीक है, जितनी भी लग्जरीज वाली चीज़ें हैं वो आ गया। फोर्थ हाउस जो है वो जनता का भाव है, ठीक है, तो आपका जनता से किस तरह का संबंध रहेगा ये भी जो है ना फोर्थ हाउस से देखा जाता है। अब बारी आती है फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस सबसे पहले चीज़ तो ये है कि आपका एजुकेशन का भाव है, एजुकेशन का हाउस है, मतलब आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी ये फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं। उसमें कैसे प्लैनेट्स बैठे हैं, कौन सी राशि है, उसके लॉर्ड कहाँ पर हैं और किन ग्रहों की वहाँ पर दृष्टि है, इससे फिफ्थ हाउस के बारे में पता चलता है। अब फिफ्थ हाउस जो है वो लव अफेयर्स का भाव भी आ जाता है, ठीक है ना, कि आपका प्रेम संबंध जो है वो भी फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। फिर फिफ्थ हाउस जो है वो आपकी संतान का भाव है, जो चिल्ड्रंस हैं आपके वो भी फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं। फिफ्थ हाउस जो है वो पूर्व पुण्य का भाव है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप कर्म लेकर के आए हैं वो किस तरह से फलित होंगे ये फिफ्थ हाउस से देखा जाता है, ठीक है। फिफ्थ हाउस एक्चुअली आपके फ्यूचर जो है वो भी फिफ्थ हाउस से रिप्रेजेंट होता है, इसलिए फिफ्थ हाउस जो है वो त्रिकोण का भाव है कुंडली में, और लग्न, पंचम और नवम ये तीनों त्रिकोण हैं, तो फिफ्थ हाउस जो है वो त्रिकोण का भाव है और बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना भाव है। फिफ्थ हाउस जो है वो जनता के धन का भी हाउस है, तो इस तरह से अगर मान लो फिफ्थ हाउस देखा जाए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे सन की प्लेसमेंट हो जाए तो व्यक्ति की जो है गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। सिक्स्थ हाउस को रोग, ऋण, शत्रु का भाव माना जाता है, ये थोड़ा सा नेगेटिव हाउस है। और सिक्स्थ हाउस में जो चीज़ें आती हैं वो सबसे पहले आती है रोग, मतलब डिजीज़, वो सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। फिर ऋण, मतलब आपके ऊपर जो आप लोन लेते हैं, फिर एक तो हो गया पैसे का ऋण, दूसरा हो गया जो कि आप वैसा ऋण लेते हैं जो आपके पास ऊपर मातृभूमि का ऋण है, ठीक है, आपके पास पितृ ऋण है, भ्रातृ ऋण है, ठीक है, मातृ ऋण है, मतलब जो हमारे संबंधों के द्वारा जो ऋण है। फिर हमने पूर्व जन्म में अगर किसी के साथ कुछ अच्छा किया है, कुछ बुरा किया है, तो उसका जो ऋण है हमारे ऊपर, ये सारी चीज़ें जो हैं सिक्स्थ हाउस से देखी जाती हैं। फिर आपके जो शत्रु, एनिमीज़ हो गए, वो सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। कंपटीशन, व्यक्ति कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, कंपटीशन उसके जीवन में रहेगा, ठीक है, कंपटीशन में कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें भी जो है सिक्स्थ हाउस से देखी जाती हैं। सिक्स्थ हाउस जो है वो ब्रह्मचर्य का भाव भी है, ठीक है। फिर सिक्स्थ हाउस जो है वो योग का भाव है ना। सिक्स्थ हाउस डेली रूटीन जो है वो भी सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। जॉब्स जो हैं वो भी सिक्स्थ हाउस से देखी जाती है। तो अगर 10th हाउस का संबंध जो है वो अगर सिक्स्थ हाउस से होता है तो जनरली ऐसा माना गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो जॉब में रहता है। और 10th हाउस का संबंध अगर 7th हाउस से हो जाता है तो ऐसा माना गया है कि ये व्यक्ति जो है बिजनेस करता है। तो ये जो चीज़ है वो सिक्स्थ हाउस डिसाइड करता है। अब बात करते हैं हम 7th हाउस की। 7th हाउस जो है वो पत्नी, स्पाउस का भाव है। यहाँ पे मतलब मेल है तो पत्नी और फीमेल है तो हस्बैंड। तो जो स्पाउस है वो 7th हाउस से देखा जाता है, इसलिए सप्तम भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और शादी के लिए 7th हाउस या मैच मेकिंग के लिए 7th हाउस से ही मतलब जो है सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इवन कुंडली में मंगल दोष है या नहीं है ये भी जो है ना 7th हाउस से देखा जाता है। 7th हाउस जो है वो पार्टनरशिप का भाव है। तो पार्टनरशिप, हर प्रकार की पार्टनरशिप मीन्स लाइफ पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, रूम पार्टनरशिप, एवरी काइंड ऑफ पार्टनरशिप इज सीन फ्रॉम द 7th हाउस। 7th हाउस जो है वो बिजनेस का है, तो अगर आप जो व्यापार कर रहे हैं वो 7th हाउस से देखा जाएगा। इवन सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो भी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी हम 7th हाउस से ही देखते हैं। 7th हाउस जो है वो बॉडी पार्ट्स में जेनिशियल्स का पार्ट्स आते हैं उसमें, और हाउस ऑफ सेक्स भी इसको बोला जाता है। 7th हाउस का अगर संबंध 5th हाउस से हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की जनरली लव मैरिज देखी गई है। अब बात करते हैं 8th हाउस, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, मोस्ट मैलेफिक हाउस ऑफ द कुंडली चार्ट। तो जो 8th हाउस जो है, 8th हाउस एक्चुअली क्या है ना, इसको गड्ढा बोला जाता है, मतलब जो 8th हाउस में चला गया वो गड्ढे में चला गया। वैसे अगर पहले पॉजिटिव बात करते हैं हम 8th हाउस की, तो 8th हाउस जो है वो आयु का भाव है, आपकी उम्र का भाव है, ठीक है ना। आकस्मिक जो गेन्स होते हैं उनका भाव भी 8th हाउस है। फिर पैटर्नल प्रॉपर्टी का हाउस भी है, फिर आपकी ससुराल का जो है ना वो हाउस भी 8th हाउस है। तो इन सब चीज़ों को 8th हाउस जो है रिप्रेजेंट करता है। पर 8th हाउस एक्चुअली कहना है कि दुख का भी जो है, कष्ट का भाव है ये, मतलब 8th हाउस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ज़िंदगी में कष्ट देने के लिए। 8th हाउस एक्चुअली हिडन हाउस है, मतलब जो भी वहाँ पे है वो हिडन है, वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो 8th हाउस इसलिए जो है बहुत ज़्यादा मतलब मोस्ट मैलेफिक, मैलेफिक में से भी सबसे ज़्यादा मैलेफिक अगर कोई हाउस है तो 8th ही माना गया है, ठीक है। आकस्मिक लॉस जो है वो इसमें देखा जाता है। फिर इंश्योरेंस जो है वो इसमें देखा जाता है।
ऐसा कोई भी अगर ग्रह, कोई भी अच्छा अगर शुभ ग्रह अगर 8th हाउस में चला जाए तो ऐसा माना जाता है कि ये ग्रह ने अपना जो है बल खो दिया उस कुंडली में। पर उन सब चीज़ों की बात है अपन बाद में करेंगे। अभी बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग जो है 8th हाउस से समझते हैं। तो जो एक्सीडेंट्स हैं वो 8th हाउस से देखे जाते हैं, जो क्रोनिक डिजीजेज हैं वो 8th हाउस से देखे जाती हैं, कष्ट जो हैं वो 8th हाउस से देखे जाते हैं। 8th हाउस इज़ द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जितने भी प्रकार के जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ये भी हम जो है 8th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस फिर अगेन एक त्रिकोण का भाव है, बहुत ही अच्छा भाव है। 9th हाउस जो है वो फॉर्च्यून का भाव है, मतलब हाउस ऑफ फॉर्च्यून, लक। आपका लक कैसा रहेगा, आप लकी हैं, अनलकी हैं कि मध्यम लकी हैं, कैसे हैं, ये सब चीज़ें जो है 9th हाउस से देखी जाती हैं। 9th हाउस अगर स्ट्रॉन्ग है ऐसे किसी व्यक्ति का, तो ऐसे व्यक्ति के में लाइफ में जो है लक का बहुत सपोर्ट होता है। ये एक्चुअली क्या है ना, हाउस ऑफ पास्ट है, मतलब पूर्व जन्म का हाउस है, मतलब पास्ट में आपने क्या कर रखा है उसका ये हाउस है। तो यहाँ पे जो है ये जो जैसे आपने पास्ट में जो कर्म करे होंगे उसी के आधार पे आज का लक रहेगा आपका। अगर अच्छे कर्म करे होंगे तो आप लकी रहेंगे, अगर खराब कर्म करके रहेंगे तो अनलकी रहेंगे। तो 9th हाउस जो है वो हाउस ऑफ लक है, फॉर्चून है। फिर 9th हाउस जो है वो फादर का हाउस है, ठीक है ना। फादर जो है व्यक्ति के फादर हैं नहीं हैं, कैसे हैं, उनसे रिलेशन कैसा है, ये 9th हाउस से देखा जाता है। 9th हाउस जो है वो हाउस ऑफ गुरु है, तो गुरु का भाव है, ठीक है। हायर लर्निंग का भाव है, मतलब पीजी करना है और हायर स्टडीज़ करना है, उसके लिए 9th हाउस देखा जाता है, ठीक है। फिर तीर्थ यात्राओं का भाव भी है 9th हाउस जो है। 9th हाउस से जो है वो लॉन्ग ट्रैवल्स देखे जाते हैं, फॉरेन भी देखा जाता है, फॉरेन जाना जो है वो भी 9th हाउस से देखा जाता है। तो अगर मान लो जो 3rd हाउस जो है वो स्मॉल ट्रैवल का है और 9th हाउस जो है वो लॉन्ग ट्रैवल्स का है। तो अगर मान लो किसी को फॉरेन स्टे करना है या फॉरेन में जाना है तो उसके लिए 9th हाउस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है। इसके बाद आती है 10th हाउस, हाउस ऑफ प्रोफेशन। आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा, आपका कर्म कैसा रहेगा, आप किस तरह के कर्म करेंगे इस जीवन में, ये 10th हाउस से देखा जाता है। कर्म मतलब हर प्रकार के कर्म, प्रोफेशनल भी, और जो आप दैनिक कर्म जो कर रहे हैं वो भी 10th हाउस से ही आते हैं। फिर 10th हाउस जो है वो स्टेटस का हाउस है, मतलब आपकी जो है राज्य कृपा का भाव है। आपको किस तरह की राज की कृपा रहेगी, आपका स्टेटस किस तरह का रहेगा, आप का प्रमोशन कितना फ्रीक्वेंट होगा, ठीक है, आपको पद कौन सा मिलेगा, सिंहासन कौन सा मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो 10th हाउस से देखी जाती हैं। तो कर्म का भाव है, मतलब अब जिस तरह का आपका कर्म रहेगा उतना ही उच्च आपका पद रहेगा, उतनी ही अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको लाइफ में, उतना ही अच्छा आपका स्टेटस रहेगा। तो ये जो है 10th हाउस इसके लिए रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस है हाउस ऑफ गेंस, ठीक है, महत्वाकांक्षा पूर्ति का भाव, ठीक है, जो हमारी डिज़ायर फुलफिलमेंट होती है उसका भाव, कर्म फल का भाव है, ठीक है ना। तो जो भी 11th हाउस में ऐसा माना गया है कि जो भी प्लैनेट 11th हाउस में बैठ जाता है वो अच्छे ही फल देता है जनरली। तो 11th हाउस में हर ग्रह अच्छा माना जाता है। तो 11th हाउस जो है वो क्योंकि हर ग्रह जो है आपको कुछ ना कुछ देने आया है, और जो 11th हाउस में अगर मान लो जो ग्रह आ गया वो जो है वो आपको जो भी चीज़ देगा अपने हिसाब से अच्छी ही चीज़ देगा। तो इसलिए 11th हाउस जो है वो एक ऐसा भाव है जिसमें कि हर ग्रह अच्छा है। फिर आपका जो कर्म फल है वो 11th हाउस से देखा जाता है। फिर आपके फादर के जो सिबलिंग्स हैं, मतलब आपके चाचा हो गए, ताऊ हो गए, ये बुआ हो गई, ये भी जो है वो भी 11th हाउस से देखा जाता है। फिर आपके जो फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप्स हैं आपके, ये भी जो है 11th हाउस से देखा जाता है। 12th हाउस, तो 12th हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके हाउस ऑफ लॉस, व्यय, आपके खर्चे कैसे रहेंगे। अब मतलब आप किन चीज़ों पे खर्च करोगे ये 12th हाउस से देखा जाएगा। आप जो है आपका खर्चा जो है वो 12th हाउस से देखा जाएगा। हाउस ऑफ लॉस है ये, तो इसमें जो भी ग्रह चला जाता है वो भी लॉस में चला जाता है। तो 6, 8, 12 में जो है 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में ग्रह का जाना अच्छा नहीं माना जाता। 12th हाउस में जो है हाउस ऑफ फॉरेन भी है, मतलब विदेश यात्रा जो है वो 12th हाउस से देखी जाती है। फिर आपका जो है मोक्ष का भाव भी है। तो अगर मान लो 12th हाउस जो है 1st हाउस से हमारी एंट्री होती है और 12th हाउस से हम एग्जिट होते हैं, तो 12th हाउस जो है वो मोक्ष का भाव है, मतलब व्यक्ति को की मृत्यु के बाद क्या गति रहेगी, ये भी जो है 12th हाउस से देखा जाता है। फिर 12th हाउस जो है वो जेल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, आइसोलेशन का भाव है, मतलब जो भी ग्रह यहाँ पहुँच गए तो वो आइसोलेशन में चला गया। यहाँ की अगर 12th हाउस की जब भी दशा आती है तो व्यक्ति जो है वो आइसोलेशन में चला जाता है। 12th हाउस जो है वो मोक्ष का भाव है और आश्रम का भाव भी है।
और दान का भाव भी है। तो इस सबसे अच्छी रेमेडी है, अगर 12th हाउस में कोई ग्रह है या 12th लॉर्ड जो है मेलेफिक है, तो सबसे अच्छा है उसका दान करो। उसके दान करने से क्या होता है ना कि जो 12th हाउस के मेलेफिक इफेक्ट हैं वो कम हो जाते हैं। फिर 12th हाउस जो है वो बैड प्लेजर्स का भी हाउस है, ठीक है ना, शय्या सुख जिनको बोलते हैं उनका भी हाउस है। तो अगर 12th और 7th का कनेक्शन हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा कैसिनोवा टाइप रहता है। तो इसलिए 12th हाउस जो है वो एक बहुत मतलब जो है बहुत सारे कई मामलों में बहुत अच्छा भाव भी है और कई मामलों में थोड़ा सा नेगेटिव हाउस भी है। तो ये थी चर्चा हमारी 12th हाउस के ओवरव्यू, 12 हाउसेस के ओवरव्यू के बारे में। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा होगा। जो भी अगर मान लो आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको पहले, मैं जितना भी प्रयास रहेगा मैं उसका आंसर करने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।